वेलकम बैक स्टूडेंट्स। होप्स आप अच्छे होंगे और घर बैठ के हमारे चैनल के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि हमने क्या करा है, बिजनेस स्टडी को उठाया है, क्लास 12 की मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर। आज उसका क्या करते हैं, पार्ट 3 करते हैं। कॉन्टिन्यूशन में आपको वीडियो मिल रही है, प्लेलिस्ट में जाइए, बिजनेस स्टडीज में चेक कर लीजिए। सब कुछ सीक्वेंस वाइज, प्ले वाइज आपको मिल जाएगा, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी हो, चाहे मैक्रो हो, माइक्रो हो, और अब अकाउंट्स की वीडियो बनेगी। तो चलिए बिजनेस की 3rd वीडियो देख लेते हैं, जो कि किसकी है, मार्केटिंग मिक्स की। ये क्या है, हमारा पार्ट 3 है। मैंने आपसे पहले ही बोला था ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आएगा ही आएगा। तो पहले समझ लेते हैं 4 पीस क्या होते हैं, फिर एक एक करके पीस को उठाएंगे और उन्हें क्या करेंगे, एक्सप्लेन करके आपको समझा देते हैं। चलिए देखते हैं क्या है 4 पीस। प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्रमोशन मिक्स और प्लेस मिक्स। अब ये 4 पीस होते क्या है और ये कैसे हेल्प करते हैं मार्केटिंग की, सिंपली जिससे मार्केटिंग क्या हो, और ज़्यादा अच्छी हो जाए या कस्टमर और ज़्यादा क्या हो, अट्रैक्ट हो। तो ये क्या है, मार्केटिंग मिक्स है। 4 पीस क्या हो रहे हैं, मार्केट में मिक्स करे जा रहे हैं। किस लिए, ताकि मार्केटिंग, जो हम सामान बेच रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम सेलर टू बायर, किससे बेच रहे हैं, सेलर किसको बेच रहा है, बायर को। तो उससे लोग क्या हो, और ज़्यादा अट्रैक्ट हो और उन तक कंज्यूमर तक जो सामान है या गुड्स हैं वो इजीली अच्छे से पहुंच जाए। तो ये 4 पीस क्या करते हैं, मार्केटिंग की हेल्प करते हैं, किसको, गुड्स को सोल्ड करने में इजीली। चलिए फर्स्ट वन देखते हैं, प्रोडक्ट मिक्स क्या है। सिंपली प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफर टू सेल। जब हम क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट क्या करते हैं, रेडी करते हैं, चाहे प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर टू सेल, किसको सेल करेंगे, कंज्यूमर को। सेल कौन करेगा, आपका सेलर। किसको बायर कह सकते हो या कंज्यूमर भी कह सकते हो। अब कैसे सेल कर सकता है, ब्रांडिंग। अब आपने देखा होगा, अभी एलिमेंट्स उठाएंगे करके और अच्छे समझेंगे, बस ऊपर से समझ लीजिए ब्रांडिंग। अब ये मार्कर किसका है, मान लीजिए कैमलिन का है, तो कैमलिन क्या एक ब्रांड, डोम्स का एक ब्रांड। तो ये सिंपली क्या है, ब्रांड के प्रोडक्ट क्या होते हैं, इजिली मार्केट में बिक जाते हैं। लाइक MRF ले लीजिए, सीएट के टायर ले लीजिए, टीवीएस की बाइक्स ले लीजिए, बजाज। तो ये सब क्या है, ब्रांड है। तो इनके प्रोडक्ट क्या होते हैं, इजी एंड ऑफर टू सेल, आसानी से बेचे जा सकते हैं। दूसरा पैकेजिंग। जब ये मैं मार्कर खरीद के लाया तो उसके ऊपर क्या लग रखी थी, एक पॉलीथीन में पैक था ये। या अगर आप सीएट टायर लेने जाओ या स्कूटी लेने जाओ, कुछ भी, तो पैकेजिंग होती है। या ये भी छोड़िए, डेली प्रोडक्ट्स लेने जाते हैं तो उनके ऊपर पैकेजिंग होती है ना, जैसे ब्रेड का पैकेट ही ले लीजिए। ऐसे जब हम कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं, लाइक अ क्लॉथ है, तो उसके ऊपर पैकेजिंग होती है। तो वो भी सिंपली क्या है, अट्रैक्ट करती है किसको, कंज्यूमर को, किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। अगला लेबलिंग क्या होती है, इंफॉर्मेशन जो प्रोडक्ट के ऊपर गिवन होती है। अब जैसे यहाँ दिखा देते हैं, इसने क्या लिख रखा है, लेबलिंग बोल्ड एंड विजिबल राइटिंग, जहाँ फिर मोटा लिखेगा, ब्राइटिंग, इजी टू 24 आवर, क्या नाम है, इजिली रिफेबल। तो ये सिंपली क्या है, लेबलिंग है। इन्होंने क्या कर इसको लेबल करके बता दिया कि इसमें क्या क्या कहीं ना कहीं इक्विपमेंट्स का यूज किया गया है। तो प्रोडक्ट मिक्स क्या है, जब आपने प्रोडक्ट को क्या करा, एक ब्रांड नेम दे दिया, लेबल दे दिया और पैकेजिंग कर दी, तो प्रोडक्ट क्या हुआ, और इजीली क्या हुआ, प्रोडक्ट मार्केट में सेल आउट हो गया, कंज्यूमर उसको आसानी से खरीद लेगा। दूसरा प्राइस मिक्स, पता ही हमें कोई ना कोई तो कीमत होगी या वैल्यू होगी। अब वो वैल्यू क्या है, मनी इन अ लिeu ऑफ प्रोडक्ट सर्विस रिसीव बाय सेलर फ्रॉम बायर। अब लिeu का मतलब क्या, लॉफुल होता है। क्या होता है, लॉफुल होता है कि कोई तो कीमत रखी गई होगी ना। ऐसे तो नहीं ये मार्कर कहीं 50 का मिल रहा है, कहीं 500 का मिल रहा है, कहीं 5000 का मिल रहा है, ऐसे तो नहीं होगा ना। कोई तो मार्केट में प्राइस होगा प्रोडक्ट का और सर्विस का, सेलर फ्रॉम बायर, जिसमें सेलर क्या करेगा, ये चीज किसको बेचेगा, बायर को सोल आउट कर देगा। ठीक है। अब सिंपली क्या होगा, मनी, कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव रखेगी कि वो क्या मनी रखना चाहती है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। देखा होगा आपने, कंपनी कभी 50 पैसे 1 रुपया बढ़ाती है, किस लिए बढ़ाती है, क्योंकि उसका कुछ और अचीवमेंट होगी। या अगर मान लो जैसे ब्रांडिंग ही था, तो उन्होंने किसी को ऐड में अपने लिया होगा, तो सिंपली क्या है, कंपनी ने मनी को क्या करा, थोड़ा सा बढ़ा दिया। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, कॉस्ट है। मान लीजिए फिक्स फैक्टर या वेरिएबल फैक्टर बढ़ गए, जो कि हमने कहाँ पढ़ा था, इकोनॉमिक्स के अंदर। तो कॉस्टिंग क्या होगी, इस चीज की कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑब्वियस बात है, अगर मैं खर्चा ज्यादा दे रहा हूं तो मुझे मार्केट की कॉस्ट क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है, मुझे मार्कर महंगा पड़ रहा है बनाने को, तो मैं सेल भी क्या करूंगा, थोड़ा सा महंगा ही करूंगा। तीसरा, मार्केट में अगर कंपटीशन है तो हमें क्या करना पड़ता है, कंपटीशन प्राइस को कम भी करना पड़ता है या मे बी हाई कब भी करना पड़ता है। जैसे मैगी
मैगी के 12 रुपये प्राइस है, यिप्पी भी 12 प्राइस कर सकती है, लेकिन सिंपली लेगा कौन, 10 में कोई नहीं ले रहा। तो ये कंपटीशन मार्केट में प्राइस काम करता है। अगला कस्टमर डिमांड, अलग अलग कस्टमर अलग अलग डिमांड कर रहे हैं। जैसे बता देते हैं, नीता अंबानी जी के पास क्या है तो एप्पल का ही फोन, लेकिन उसमें हीरा लगा हुआ है, स्पेशल उन्होंने किससे बनवाया है, कंपनी से बोल के। तो वो क्या है, कस्टमर डिमांड है, तो उनके प्राइस क्या है अदर एप्पल फोन से या आईफोन से क्या है, अलग है। तो होप सो क्लियर हो गया प्राइस मिक्स भी। थर्ड बनाते हैं प्रमोशन मिक्स, ये तो बहुत ईजी है, इन्फॉर्मिंग एंड परस्यूडिंग कस्टमर टू बाय फॉर इट। ऑब्वियस बात है, प्रमोशन क्या करते हैं, लोगों को प्रमोट किया जाता है। अगर मुझे कोई इसकी स्पेशलिटी बताए या फीचर्स बताए तो कस्टमर एक बार क्या होगा, परस्यूड हो जाएगा या उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे जब टीवी में ऐड आते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, हम उनकी तरफ क्या हो ताकि अट्रैक्ट हो जाए। कहते हैं ना, जितना विज्ञापन देखते हैं, एडवर्टीजमेंट देखते हैं, उतना ज़्यादा हम प्रोडक्ट की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब वो क्या है, सबसे पहला है पर्सनल सेलिंग। अब पर्सनल सेलिंग क्या होता है, डोर टू डोर सेलिंग। मेरे घर पे कोई आया, गेट को नॉक किया, सर मैं ये प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, इसकी ये फैसिलिटीज़ है, ये अदर कंपनी से ऐसे ऐसे अच्छा है। कोई भी सोप का एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी मार्क का पेन का एग्जांपल ले लीजिए। तो ये क्या है, पर्सनल सेलिंग। प्रमोशन कैसे किया जा रहा है, लोगों के घर जा जाके प्रमोशन किया जा रहा है। एडवर्टीजमेंट तो कोई नीड है नहीं, टीवी देखते ही होंगे आप, आजकल तो यूट्यूब पे भी एडवर्टीजमेंट आते हैं जो हमें क्या करे, किसी भी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दे। जोमेटो का ऐड आता है, यूट्यूब पे खोलते ही देखिए। अभी सिंपली किसका ऐड आते हैं, टीवी पे अगर इंडिया पाकिस्तान का देखो, आज वैलेंटाइन डे है 14 है, ठीक है, और पुलवामा अटैक भी है, तो सिंपली क्या आज किसका ऐड आएगा, दोनों ही चलेंगे, फौजी के भी आएंगे, मैट्रेस के भी, और किसके ऐड आएंगे, डेयरी मिल्क का भी ऐड आएगा, वो तो कंफर्म है। तो ये क्या है, एडवर्टीजमेंट। तीसरा क्या है, पब्लिसिटी। पब्लिसिटी सिंपली क्या है कि हमने सिंपली कहा है कि अब जब मार्केट में जाओगे, जैसे आपने देखा होगा ट्रेड फेयर में आप कभी गए हो, तो वहाँ पब्लिसिटी होती है कि क्या नई कंपनी आने वाली है, कौन से नए प्रोडक्ट मार्केट में लाने वाली हैं। और लास्ट वन क्या है, सेल्स प्रमोशन। आपने देखा ये, जब हम सेल्स को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। मॉल्स में लिखा रहता है ना 25% ऑफ, ठीक है, सेल सेल सेल, तो ये सिंपली क्या है, सेल्स प्रमोशन है। जब कस्टमर को क्या बुलाया जा रहा है, एडिडास, रीबॉक, नाइकी, जॉर्डन, इन सब पे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके पैसे कम है या ऑफ हो रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, सेल्स प्रमोट की जा रही है। लास्ट वन क्या आपका, प्लेस मिक्स। अब प्लेस का मतलब ही क्या होता है, जगह या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्ट विद द वेरियस डिसीजन। ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए फिर से वो एग्जांपल दूंगा, मैं दिल्ली में खड़ा हूँ और कोई चीज़ क्या बन रही है, बिहार में बन रही है, तो मुझ तक कैसे आएगी ये, विद द हेल्प ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और द प्लेस मिक्स। कैसे होगी, चैन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हमने पढ़ा ये कौन कौन से, प्रोड्यूसर किसको सामान देगा, होलसेलर किसको देगा, रिटेलर किसको देगा, कहीं ना कहीं आपके कंज्यूमर को। यहाँ बीच में कोई मुझसे पूछ सकता है, अगर नहीं बिकता तो एजेंट को भी ले आते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट तो कौन होता है, कंज्यूमर ही होता है। दूसरा आपको पता है स्टोर हाउस क्या होता है, जिसे हम वेयर हाउस भी कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंक एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें क्या आपकी किसमें आती हैं, प्लेस मिक्स के अंदर आ जाती हैं। तो होप सो क्या होगा, ये चारों चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हमें क्या करना है, इन 4 पीस को उठाना है और इनके अंदर जो जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हमें क्या करना है, एक एक करके एक्सप्लेन करते हुए चल। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस वीडियो को रब करके दूसरी वीडियो की तरफ मूव ऑन कर दें, ठीक है। मिक्स के 4 पीस के 2 पीस समझ लेते हैं, देन रेस्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वरना ये वीडियो क्या होगी, बहुत बड़ी बन जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं 2 पीस। फर्स्ट वन क्या है, प्रोडक्ट मिक्स, और सेकंड वन क्या है, प्रमोशन मिक्स, देन प्राइस मिक्स, देन प्लेस मिक्स, ठीक है। तो समझते हैं प्रोडक्ट क्या है और प्रमोशन क्या है। नाम से मेंशन है प्रोडक्ट मिक्स, जाके पीछे थोड़ा सा देख लीजिएगा, डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। अब हम समझाने जा रहे हैं। अब हमने देखा ब्रांडिंग क्या होती है, ऑब्वियस सी बात है, कंपनी क्या करती है, ब्रांड लगा देती हैं। अब ब्रांड से क्या होता है, प्रोडक्ट ईजिली बिक जाता है या उनकी रेपुटेशन बढ़ जाती है। एग्जाम्पल दिया था, ये कैमलिन का मार्कर है, तो एक ब्रांड है। अब ऑब्वियस सी बात है, ब्रांडिंग करती क्या और ब्रांडिंग होती क्या, समझते हैं। ब्रांडिंग क्रिएट अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट लाइक अ नेम, सिंबल और डिजाइन। आपने देखा ही होगा नाइकी के शूज क्या है, NIKE, नाइकी, देन उसका क्या है,
टिक का साइन है, दूसरा सिंपली क्या है, टिक के साइन के साथ सिंबल भी उसका अलग है और डिजाइन भी क्या है दूसरों से अलग है। तो ये क्या, एक ब्रांड नेम क्या है, अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, जिसका साइन अलग है, सिंबल अलग है, डिजाइन अलग है और बोलने में भी क्या है, थोड़ा सा शॉर्ट एंड स्वीट है, जो कि वो आगे बताएगा भी। क्वालिटी ऑफ अ गुड ब्रांड नेम, एक क्वेश्चन आएगा क्वालिटी ऑफ गुड ब्रांड नेम पे भी और एक क्वेश्चन आएगा किस पे, कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ अ सेल्स में। तो साथ साथ में बता देंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। क्या कहा उसने, क्वालिटी ऑफ अ गुड ब्रांड नेम, कैसा होना चाहिए ब्रांड नेम, शॉर्ट एंड स्वीट, नाइकी NIKE, ठीक है, रिन RIN, रिन। तो सिंपली क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और आराम से बोला जाना चाहिए। क्या होगा, इजी टू प्रोनाउंस, बोला जा सके। अब एक टायर आता है मिशलिन, अब मिशलिन मैं ही नहीं बोल पा रहा हूं तो आप और जो थोड़ा सा इलिटरेट पर्सन है, जो अनपढ़ हैं, वो कैसे बोलेंगे। तो प्रोडक्ट का नाम क्या होना चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट, छोटा होना चाहिए और कहीं ना कहीं प्यारा होना चाहिए और इजीली बोला जा सके। नेक्स्ट वन, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होती है, ब्रांड लगने के बाद हम कहते हैं उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या हो जाती है, ए हो जाती है या A+ हो जाती है। मतलब कहने का सिंपली मतलब क्या है, अब वो ब्रांड है, कोई वैल्यू है, इफेक्ट करेगा। लोकल चीज की कोई ब्रांड नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू मार्केट में नहीं होती। चलिए सेकंड क्या है हमारा, पैकेजिंग। देखते हैं पैकेजिंग क्या होता है, कंटेनर और द रैपर ऑफ अ प्रोडक्ट। अभी हम बता ही रहे थे, अब जब आप किसी भी शॉप पे जाते हो तो क्या करते हो, सामान को लेते हो, वो आपको क्या करता है, ऐसे उठा के दे देता है। मान लो मुझे 50 किलो चीनी लेनी, बस एक एग्जांपल है, तो उठाएगा और कहेगा लो, सिंपली क्या करेगा, किसी पॉलीथीन में, जूट बैग में, कैरी बैग में क्या करेगा, देगा। तो वो क्या है, पैकेजिंग है, कंटेनर और रैपर। अब कोको कोला क्या आती है, पन्नी में नहीं आती, किस में आती है, कंटेनर में आती है, तो उसे कंटेनर या रैपर दोनों कहते हैं। अब पहली स्टेज क्या है, प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती है, इमीडिएट रैपर अ मैच बॉक्स, जिसे आप क्या करोगे, तुरंत ही आपने ओपन किया और यूज कर लिया, लाइक अ मैच बॉक्स है, उसके ऊपर कोई एडिशनल लेयर नहीं है, क्या है, तुरंत ही मैच बॉक्स हमने लिया, उसे हल्का सा प्रेस किया, क्या निकलती है, मैच स्टिक निकल जाती है। क्या निकलती है, मैच स्टिक निकलती है और उसका आप रेंडमली क्या करोगे, इजिली यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड वन क्या है, सेकेंडरी और एडिशनल लेयर प्रोडक्ट, लाइक हमने बताया टूथपेस्ट देखते होंगे जब आप लाते होंगे, जिसको हिंदी में मंजन भी कहते हैं, कोलगेट है कुछ भी, तो उसके ऊपर क्या होता है, एक कहीं ना कहीं रैपर होता है, उस रैपर को कागज को फाड़ते हो तब उसके अंदर क्या निकलता है, पेस्ट निकलता है। फिर उस पेस्ट के अंदर भी क्या होता है, एक कहीं ना कहीं उसकी स्ट्रिप्स होती है, उसको खोलते हो, देन क्या निकलता है, पेस्ट निकलता है। तो वो क्या है, एडिशनल लेयर, एक और एक्स्ट्रा लेयर उसमें ऐड करी गई है। थर्ड वन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोर हाउस। ये तो पता ही होगा, बड़े बड़े बॉक्सेस क्या होते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस डिलीवर होते हैं, तो वो क्या होते हैं, एक बड़े से बॉक्स में पैक करे गए। मान लो मार्कर, एक टॉफी या कुछ भी है, तो वो क्या है, एक बड़े से कंटेनर में। क्यों, क्योंकि अभी वो ट्रांसपोर्ट होगा, सेल नहीं होगा, क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो उस पैकेजिंग को क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज पैकेजिंग। चलिए हम सब क्लियर हो गया होगा, चलते हैं आगे, लेबलिंग देखते हैं। लेबलिंग क्या है, आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन पैकेज। ऑब्वियसली बात है, आप कुछ मार्क से या कुछ नाम से कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर लेते हो। जैसे हम मैगी की बात करते हैं, कलर से पता चलता है, येलो कलर की क्या आती है, मैगी आती है। डेयरी मिल्क के प्रोडक्ट पर्पल कलर के या ब्लू कलर के होते हैं, डेयरी मिल्क के प्रोडक्ट होते हैं। तो हमने सिंपली क्या करा, आइडेंटिफाई करा कलर से, शेप से या साइज से, ठीक है। किंडर जॉय होता है ना, सर्कल की शेप में आता है, सर्कल कह रहे हैं, ओवल की शेप में आता है, अंडे की शेप में, तो उसे हमें पता चल जाता है ये क्या, हमें किंडर जॉय है, ठीक है। सेकंड, डिस्क्राइब द कंटेंट इन्फॉर्मेशन ऑन अ प्रोडक्ट। सिंपली है, ये तो मैंने अभी भी आपको बताया था, इसके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है प्रोडक्ट की, दिख रहा होगा, इतना विजिबल होगा। तो ये चीजें क्या आपकी लेबलिंग है, उन्होंने लेबल कर रखा है कि इसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज, क्या क्या फीचर्स प्रोडक्ट के अंदर बताए गए। नेक्स्ट वन क्या है, ग्रेडिंग प्रोडक्ट्स कैटेगरी विद द टाटा टी, टाटा अग्नि, और भी एक दो टाटा आती हैं। तो वो सिंपली क्या है तो टाटा की ही कंपनी है, तो टाटा की ही चाय, लेकिन सिंपली क्या, टाटा ग्रीन है, टाटा अग्नि है, टाटा शक्ति है, ये सब चाय के ही नाम। तो सिंपली क्या है, यहाँ इन्होंने क्या करा, ग्रेडिंग कर दिया, टाटा टी सबसे ऊपर है जो ग्रीन वाली है, देन उसका टाटा अग्नि, देन उसके बाद सो ऑन टाटा गोल्ड आती है, टाटा टी गोल्ड आती है। तो ये सब क्या है, कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ताकि आपके पास जो प्राइस हो आप उस कैटेगरी के कहीं ना कहीं गुड्स ले सको, किसके, उसी सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट ले सको। चलो ये क्लियर हो गया होगा, मूव करते हैं प्रमोशन की तरफ। अब प्रमोशन क्या है समझिएगा अच्छे से, एडवर्टीजमेंट पेड और द फॉर्म ऑफ इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। हमें पता है एडवर्टीजमेंट तो हम क्या करते हैं,
टीवी में भी देखते हैं, और टीवी में जब देखते हैं तो क्या पता चलता है, पेड अप फॉर्म। पेड अप का सिंपली यहाँ मतलब क्या है कि हमें बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। लाइक विराट कोहली ले रहे हो, शाहरुख खान ले रहे हो, सचिन तेंदुलकर ले रहे हो, तो पेड अप फॉर्म काफ़ी ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। और दूसरा क्या है, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। अब मैं कहूँ चलिए मार्केटर तक के लिए तो सही है, लेकिन मान लीजिए मैं बिजनेसमैन, मुझे कोई क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए जिसे मैन्युफैक्चरर होता है, तो उसके लिए तो क्या है, ये कम्युनिकेशन काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ तो आप बता के चले गए, और जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं उनके डेमो चाहिए होते हैं। तो एडवर्टीजमेंट क्या है, सिंपली बस हमने बता दिया, एक ज़्यादा खर्चा लगता है और सामने नहीं होता। सामने इन द सेंस कहने का मतलब जैसे आप मेरे से भी पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन, ठीक है, लेकिन मैं सामने होऊंगा तो क्या करूँगा, आपको कोई क्वेरी, कोई डाउट आएगा तो फीडबैक सामने दे सकता हूँ। अभी क्या होगा, कमेंट सेक्शन में जितनी देर में ये वीडियो डलेगी या और भी चीज़ें तब मिलेगा। कहाँ कहाँ आते हैं एडवर्टीजमेंट, पता ही है, टीवी पे, न्यूज़पेपर पे, मैगजीन पे। तो दोनों सिंपली प्रिंट मीडिया में और नॉन प्रिंट मीडिया में इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा क्या है, पर्सनल सेलिंग, पता ही है, नाम से मेंशन हो रहा है, किसी पर्सन के साथ क्या हो रही है, सेलिंग हो रही है, या फेस टू फेस सेलिंग या डायरेक्ट सेलिंग हो रही है, ठीक है। कम्युनिकेशन टू द कस्टमर, ओरल, ऑब्वियसली आता है, बोल के सेलिंग हो रही, सर ये प्रोडक्ट है, साबुन है, कुछ भी है, सामने से बोल के हो रही है। इससे होगा क्या, फीडबैक दे सकते हो आप, ऑब्वियसली आते हैं, मैं कुछ क्वेरी पूछ सकता हूँ, कैसे अच्छा है ये दूसरे अदर प्रोडक्ट से, कंपटीशन में कैसा है, प्राइस कैसे है। तो फीडबैक क्या होगा, ऑन द स्पॉट सेलर कस्टमर के बीच में आ सकता है। क्विक सोल्यूशन, कोई प्रॉब्लम देगा नहीं, इसमें तो क्या नाम है, जो प्रोडक्ट पे लिख रखा है इससे तो मतलब मुझे एलर्जी है, कुछ भी है, तो उसका भी सॉल्यूशन वो क्या करेगा, आपको बता सकता है ऑन द स्पॉट। लेकिन एडवर्टीजमेंट ये चीज़ नहीं हो सकती। फिर हमने एक बोला था, जैसे एक क्वेश्चन क्वालिटी ऑफ अ गुड ब्रांड नेम, वैसे एक क्वेश्चन क्या होगा, क्वालिटी ऑफ अ सिंपली क्या होगा, पर्सनल सेलिंग। अब आपका सेल्समैन क्या है, उसकी क्या क्या क्वालिटी है, सिंपली क्या होना चाहिए, आपका जो सेल्समैन होगा काम एंड कंपोज रहना चाहिए, उसका पॉस्चर अच्छा होना चाहिए, बोलने के जो एथिक्स हैं और एटीट्यूड है, जो बिहेवियर है वो अच्छा होना चाहिए, और साथ साथ में क्या, उसकी जो ड्रेसिंग सेंस है वो अच्छा होना चाहिए, फिजिकली मेंटली फिट होना चाहिए, फेस पे स्माइल होनी चाहिए। कोई प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा तो उससे इग्नोर करना चाहिए, ये नहीं एंगर जल्दी हो जाए, गुस्सा हो जाए। तो ये कुछ क्वालिटीज़ किसकी हैं, अ गुड क्वालिटी ऑफ अ सेल्समैन, ठीक है। चलिए, सेल्स प्रमोशन क्या है, हमें पता ही है, सेल्स प्रमोट की जाती है जब एक छोटे टाइम पीरियड के लगती है ना, सेल सेल सेल, सेल लगी है, सेल लगी है, सेल क्या लगी हुई है, सेल सेल सेल। देखा होगा नाइकी की प्रोडक्ट 20% ऑफ, 50% ऑफ, सेल लगी हुई, तो वो क्या हमेशा लगी रहती है, एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। लाइक दिवाली पे देखिए अमेजॉन सेल निकालता है, फ्लिपकार्ट या और भी अदर्स प्रोडक्ट। तो ये क्या एक छोटे टाइम पीरियड के लिए क्या है, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ट्रायल कर सकते हैं, और उस ट्रायल में आप परचेज भी कर सकते हैं कम से कम कीमतों। ये तो देखा होगा ना, अमेजॉन पे क्रॉस लगा रहता है प्राइस में, और नया प्राइस लिखा रहता है 25% ऑफ, 40% ऑफ। अब वो होता है ऑफ नहीं होता, वो अलग बात है, वो बात की बात है, जब आएंगे तो बताएंगे। अभी बस इतना जान लीजिए सेल्स प्रमोशन क्या है, और यहाँ भी क्वालिटी ऑफ सेल्समैन क्या बता सकते हैं, कैसे वो सेल करेगा किसी भी चीज़ को। PR, पब्लिक रिलेशन विद द पब्लिक बाय डिफरेंट मीडिया। जब कोई कंपनी क्या करती है, पब्लिक में नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है या कुछ नया लॉन्च कर रही है, तो वो किसको बताएगी, मीडिया को। मीडिया को किसको, ताकि उसका क्या हो, एक वाइड कवरेज हो सके, शॉर्ट टाइम पीरियड में क्या हो सके, सभी लोगों को वो इन्फॉर्मेशन दे सके। तो कैसे करेगी, प्रेस रिलीज कर देगी। टाटा क्या कर रही है, टेस्ला के साथ हाथ मिला रही है कि आने वाले टाइम में वो क्या करेगी, टेस्ला कार बनाएगी। तो टेस्ला कार बनाने का मतलब क्या है, इंडिया में जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है टेस्ला कार का, किसको मिला है, टाटा को। तो ये प्रेस रिलीज कर दिया, तो लोगों के माइंड में एक बात आ गई कि हाँ टाटा क्या कर रही है, कहीं ना कहीं क्या बनाएगी, टेस्ला कार। तो टाटा के स्टॉक मार्केट प्राइस बढ़ जाएंगे, टाटा के कार के प्राइस बढ़ जाएंगे, और भी चीजें। तो ये क्या करा, एक स्मार्टली प्ले कंपनी ने क्या करा, बहुत अच्छे से एक ही टाइम पे सभी को इन्फॉर्मेशन क्या कर दी, दे दी। अगला, कोई इवेंट करने वाले हैं, मान लो कोई नई कार लॉन्च कर रहे हैं या कोई नई कंपनी लॉन्च कर रहे हैं, नया CEO बदल रहे हैं, तो उन्होंने इवेंट्स कर दिए कि इस इवेंट्स में आ सकते हैं। लाइक ट्रेड फेयर आपने सुना होगा, प्रगति मैदान में जो लगती है दिल्ली में, तो वो क्या कुछ इवेंट्स होते हैं जहां हम अपनी जानकारी किसको दे रहे हैं, पब्लिक को देते हुए जा रहे हैं। अगला, न्यूज़लेटर, पता ही है न्यूज़ में एडवर्टीजमेंट आता है ना, बड़ा सा न्यूज़पेपर फ्रंट पेज पे जो न्यूज़ पे डल जाता है, वो क्या हमारा
न्यूज़लेटर। हमने क्या करा, प्रमोशन कहाँ किया, पब्लिक से कैसे रिलेशन बनाया, न्यूज़पेपर में डाल के। ऑलमोस्ट न्यूज़पेपर सबके ही घर आता है, देखा जाए तो अब नहीं भी आते होंगे फ़ोनों में, लेकिन फिर भी अभी भी न्यूज़पेपर आते हैं। और पब्लिक स्टंट, कोई भी स्टंट हो गया, जैसे मान लीजिए फैशन वीक में या कुछ भी है, या किसी सेलिब्रिटी को वो चीज़ दे दी, अब तो इंस्टाग्राम हैंडल पे कोई भी सेलिब्रिटी क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये क्या है, पब्लिक स्टैंड है। आजकल ट्रेंड चल जाते हैं ना, किसी प्रोडक्ट को उठाओ ट्रेंड कर दो, तो वो सिंपली क्या है, पब्लिक स्टैंड है। कौन करता है, कंपनी करती है, ताकि उसके प्रोडक्ट क्या हो, प्रमोट हो जाए। तो हमने क्या करा, 2 पीस को खत्म कर लिया, रेस्ट के हमारे प्लेस और प्राइस, वो दो भी खत्म करके पूरा चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। कोशिश यही है जल्दी से वीडियो बने और 26 तक क्या हो, कंप्लीट होके मिल जाए। तो होप सो चैनल के साथ बने रहेंगे आप लोग, प्लेलिस्ट पे आते रहेंगे। काम आपका ये, फीस मेरी कैसे प्रोवाइड करेंगे, फीस तो ऐसे ही देंगे ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, और जो जो पढ़ना चाहें सब बैठ के पढ़ाई करिए, ठीक है। सब्सक्राइब ही क्या है, मेरी फीस, आगे उसे शेयर करना डबल फीस है, ठीक है। तो आपको यही करते हुए जाना है, सब लिंक्स कजन सबको क्या करिएगा, आपकी जो भी ये वीडियोज़ हैं वो बताइएगा, पढ़ने के लिए बोलिएगा। और देखते हैं आगे, जाते जाते आपको क्या करते हैं, एक मोटिवेशनल कविता के साथ छोड़ के जाते हैं। आज क्या करेंगे, एक मोटिवेशनल कविता सुनाएंगे, तो बड़ा थोड़ा अच्छे से सुनिएगा इस मोटिवेशनल कविता को। हम देख लेते हैं क्या है, देख के बोलना पड़ता है, क्या करें कुछ कुछ चीज़ें नहीं याद रहती ना, तो चलिए देख के बोलते हैं और अच्छे से सुनिएगा, कान खोल लीजिए, और कान खोल के क्या करिए, दिमाग भी खोल लीजिए साथ साथ में। चलिए पढ़ते हैं, सुनिएगा अच्छे से कविता, जो कि हमने कहाँ से ली है, संदीप द्विवेदी जी से ली है। बहुत अच्छे शब्दों में उन्होंने ये बात बोली है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि संदीप द्विवेदी जी ने संदीप दुबे जी ने क्या करा है, ये बात बोली है, और वो बात क्या है आप अच्छे से सुनिएगा। दिन का फिर से आना तय, रातों का ढल जाना तय है, हार गए तो चिंता क्या है, इसको इतना गिनता क्या है, एक जीत के आगे इन सिक्कों का बस बजते रह जाना तय है, दिन का फिर से आना तय है, रातों का ढल जाना तय है। तो कितनी खूबसूरत कविता कही है इन्होंने, फिर से एक बार सुना देते हैं आपको। दिन का फिर से आना तय है, रातों का ढल जाना तय है, हार गए तो चिंता क्या है, इसको इतना गिनता क्या है, एक जीत के आगे इन सिक्कों का बस बजते रह जाना तय है। तो कहने का सिंपली मतलब क्या है कि दिन का आना तय है, फिर से टाइम आएगा, कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, रात गई है तो क्या आएगा, फिर से दिन आएगा या फिर से उजाला आएगा। अभी अगर खराब हो गई चीज़ें, हार गए तो चिंता क्या है, सब कुछ थोड़ी हार गए हो। इंसान जब ज़मीन पे गिर जाता है उसके बाद वो खड़ा ही हो सकता है, वापस नीचे नहीं गिर सकता, ठीक है ना। इसको इतना गिनता क्या है, एक हारी तो हुई है, कोशिश करो जीत भी होगी, एक जीत के आगे इन सिक्कों का। अगर आप एक बार जीत गए ना तो सारी हारी हुई चीज़ क्या होंगी, बेकार हो जाएगी, बस बजते रह जाना है। कोशिश करते रहिए, प्रयास करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और वीडियो पे आते रहिए। तो कीप इन टच विद इकोनॉमिक्स माइंड बाय मनश्वी सर। होप्स आप पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ते रहिए, प्री बोर्ड्स आ चुके हैं। और फीस बता देना कैसे देनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो और आगे से शेयर भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप इन टच विद इकोनॉमिक्स माइंड बाय मनश्वी सर।